Everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 8, trigonometry of class 10, exercise 8.3. तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले आपको मैं जैसे मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, मैं हर एक एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन उसके साथ साथ दूंगा, तो ये उसके साथ साथ दे रहा हूँ। तो क्या चीज़ यूज़ होती है इस चैप्टर में, पहले समझने की चीज़ है। ये देखिए, साइन थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। पहले बार लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। कॉस थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देन tan थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। cos secant थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू secant थीटा। secant थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos secant थीटा। अभी ये चीज़ देखो, ये मान लो कि साइन कोस होते हैं बहन भाई, टैन कोट होते हैं बहन भाई, कॉस सेकेंड और सेकेंड होते हैं बहन भाई। तो क्या है, कैसे जैसे मेरे बहन भाई होते हैं, तो साइन कॉस के इक्वल हो गया, कॉस साइन के इक्वल हो गया, ऐसे ही टैन कोट के इक्वल हो गया, कोट टैन के इक्वल हो गया, कॉस सेकेंड के और सेकेंड कॉस सेकेंड के। तो यही चीज़ बता रहा था मैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल। मतलब ये मान लो ये उसका भाई है, इसकी बहन है, ये उसका बहन है, ये उसका भाई है, ऐसे मान लो, इससे जल्दी समझ आ जाएगा। तो यही चीज़ करनी है कि ये चीज़ याद रखो, साइन कॉस इकट्ठे होते हैं, टैन कोट इकट्ठे होते हैं, कॉस सेकेंड और सेकेंड इकट्ठे होते हैं। यही चीज़ आपकी 8.4 में भी यूज़ होनी है। तो मतलब आप क्वेश्चन करोगे आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। तो चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18, पहले देखो इनका सम होता है 90, 18 प्लस 72 क्या होता है, 90 होता है इनका सम। यहाँ से 18 की वैल्यू निकालो, 18 में से छोड़ा 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अभी हमने चीज़ करी थी कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है थीटा, इसके इक्वल क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस 72 लिखेंगे, ये वाली चीज़ आती है हमेशा, ये हमेशा बिठा लो अपने दिमाग में। और ये क्या है कॉस 72, इससे कट गया, क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन था, दोबारा बता देता हूँ, नहीं समझ आया हो तो। हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। पहले सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो इनका सम है वो 90 डिग्री है, सम है तो ठीक है। फिर इनमें से एक वैल्यू निकाल ली, नीचे 72 दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ से 18 की वैल्यू निकाली है। तो हमने यहाँ 18 की वैल्यू आ गई 90 माइनस 72, यहाँ मैंने रख दी, हमेशा ये वाला लिखते हैं। और साइन किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल। तो क्या आ गया कॉस 72 बाई कॉस 72, कट करके क्या आ गया 1। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिए इसका, ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। तो पहले इनका देखो सम है 90 डिग्री, इसका इनका सम हो रहा है 90 डिग्री। यहाँ से देखो नीचे 64 है ना, तो यहाँ 26 छोड़ के 26 की वैल्यू निकाल लो, 64 आ गया। तो लिख दो यहाँ tan 90 माइनस 64 अपॉन कोट 64। अब tan की वैल्यू, tan किसके इक्वल होता है, कोट के इक्वल, तो कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64, कट के क्या आ गया 1। यही चीज़ है, बस ये चीज़ ध्यान रखो कि क्या किसके इक्वल और क्या क्या बहन भाई हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट इसका, सॉरी, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
पहले देखो इनका सम है 90, 48 प्लस 42 है 90 के इक्वल। अब यहाँ से 40, अब क्या चाहिए हमें, कॉस 48 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 42। तो कॉस 48 को हमने 48 के निकाल दो, क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। तो कॉस किसके इक्वल होता है, साइन 42 के माइनस साइन 42। क्या आ गया, कट के आ गया 0। नेक्स्ट देखें, फिर से बताते हैं। हमें दे रखा था cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हमने करा इनको प्लस, जिसका सम आ रहा है इनका 90 आ रहा है, तो एक हमने वैल्यू निकाली 48 की। क्या बचा 90 माइनस 42। तो cos की जगह में वो पुट कर दिया, cos किसके इक्वल होता है, साइन के, तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ है cos सेकेंड 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री। तो क्या हो गया, cos सेकेंड क्या हुआ, पहले इनका देखो सम है 90, 31 प्लस 59 90 है, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, क्योंकि हमें 59 चाहिए ना, हमेशा आगे पीछे वाला यहाँ वाला देखा करो जो उससे आगे हो। तो 59 90 माइनस 31, 59 की वैल्यू होगी, तो cos सेकेंड 31 डिग्री माइनस सेकेंड 90 माइनस 31। तो cos सेकेंड 31 डिग्री माइनस सेकेंड किसके इक्वल होता है, cos सेकेंड के, सेकेंड 31। कट के क्या आ गया आपका 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आराम हो गया, आराम से हो गया। और आपको अब इसका सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने करना है प्रूव। क्वेश्चन क्या है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना कि इक्वल टू 1 है। क्या प्रूफ करना है हमने, tan 48 डिग्री, tan 28 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या करना है आपने, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि किसका सम 90 बन रहा है, इसका और इसका सम बन रहा है 90, मीन्स 48 प्लस 42 है 90 के इक्वल, और 23 और 67 का बन रहा है 90 सम। पहले इनको अलग लिख लो, क्या है, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। मतलब जिनका सम 90 है उनको अलग अलग कर लो। हमने ये कर लिया। अब यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, पीछे वाली हमें चाहिए होता है हमेशा, तो 48 की निकाल लेते हैं, दैट इज 90 माइनस 42। अब यहाँ से हम किसकी निकालेंगे, 23 की, बिकॉज हमेशा ना पीछे वाला देखा करो। तो 90 माइनस 67। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करेंगे, tan की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस 42। ऐसे ही tan 42 जो हमें गिवन है। नेक्स्ट tan 90 माइनस 67, क्यों, हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, 90 माइनस 23, tan 67। अब ये tan किसके इक्वल होता है, कोट के इक्वल, तो कोट 42 एंड tan 42। यह tan किसके इक्वल है, टू कोट 42 67, tan 67। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 1/tan भी लिख सकते हैं हम कोट को, tan 42 है और यहाँ tan 42 है। ऐसे ही हम कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan, tan 67। इस tan से ये tan कट गया, इस tan से ये tan कट गया, क्या बचा, 1 into 1 is equals to 1 या 1 is equals to 1, means LHS is equals to RHS, hence proved।
चलिए अब आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको क्लियरली समझ ना आया हो तो देखिए क्या करा हमने। हमें इक्वेशन दे रखी है दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। देन मतलब हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल 1 के हैं। सबसे पहले देखो कि किनका सम 90 बन रहा है। 48 और 42 का बन रहा है, 23 और 67 का 90 बन रहा है सम। पहले अलग कर लो इनको जिनका 90 सम बन रहा है, कर लिया अलग, फिर प्लस करके देख लिया 90 आ रहा है। हमने पीछे वाला को ही हमने उधर भेजना होता है, ये दिमाग में बिठा लो। तो 48 इज इक्वल्स टू, ये इधर गया माइनस का हो गया, ये इधर गया तो माइनस का हो गया। देन tan, ये देखिए tan 48 की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 90 माइनस 42, tan 42, tan 90 माइनस 67, tan 67। देन tan किसके इक्वल होता है कोट के, तो कोट 42, 90 तो कभी आना नहीं, ये सोच लो। देन tan 90 माइनस 67, तो ये 67 आ जाएगा, तो tan किसके इक्वल होता है कोट के, तो कोट 67, tan 67। तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इससे काट दिया, और 1 इसको हम लिख सकते हैं तो हमने इससे काट दिया, क्या बचा 1 और 1 into 1 is 1 and 1 is equals to 1। then LHS means left hand side is equals to right hand side the hence proved। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, और ये बस इस वीडियो में यही कराऊंगा। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, सबसे पहले देखो वैसे तो सेम ही है, तो ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो अलग अलग कर लेते हैं पहले, जैसे पहले करा था। क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, दैट cos 38 cos 52 अलग कर लिया, माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, अब इनका सम 90 है, देखो 38 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 90। यहाँ से 30, इसको हमेशा उधर भेजना होता है, मैंने बताया ना, तो 90 माइनस 52। ऐसे ही यहाँ पर सेम चीज़ हो जाएगी, शो करना पड़ेगा बिकॉज अलग अलग है ना। तो यहाँ से 38 के निकाल दो, तो 90 माइनस 52। कोस की जगह 38, मतलब कोस 38 की जगह ये पुट कर देंगे 90 माइनस 52। देन कोस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 और साइन 52। ठीक है, कॉस किसके इक्वल होता है साइन के, पीछे वाला नंबर लिखते हैं साइन 52 कॉस 52। फिर साइन किसके इक्वल होता है कॉस के, कॉस 52 और साइन 52। अब ब्रैकेट्स खोल दो, साइन 52 कॉस 52 माइनस कॉस 52 साइन 52। ये साइन 52 ये कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना था, तो यहाँ भी आ गया 0, यहाँ भी आ गया 0, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। तो जो बाकी बचे हैं क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ये चीज़ कैसे आई एक बार फिर से बता रहा हूँ, साइन 52 कोस हमने ऐसे कैसे उतार लिया, साइन चेंज करके मतलब, और ये सब कट गया तो 0 के इक्वल 0 आ गया।